मीरा भाईंदर में भागवत कथा के साथ साथ भक्ति और खेल का अद्भुत नजारा पेश किया देवकीनंद ठाकुर महाराज जी ने। आपको बता दें, बीती रात के करीब 9 बजे भाईंदर पश्चिम का जेएमडी टर्फ मैदान भक्तों से भरा था। हाथों में ताली, होठों पर राधे राधे का नाम और आंखों में श्रीमद् भागवत कथा की छवि लिए सैकड़ों भक्त इंतजार कर रहे थे अपने आराध्य श्री देवकीनंदन महाराज के मैदान में उतरने का। जय श्री राधे के नारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था और इस बार महाराज जी मंच पर नहीं, खेल के मैदान में थे। मैच की शुरुआत हुई एक तरफ देवकीनंदन महाराज जी की सनातन टीम और दूसरी तरफ उद्योगपति शंकर झा के नेतृत्व वाली मुंबई की जोशीली टीम। रात 9 बजे से शुरू हुआ यह रोमांचक मुकाबला देर रात 12 बजे तक चला। हर गेंद चौका, हर गेंद पर विकेट के साथ भक्ति और आनंद की गूंज बढ़ती चली गई। पहले मैच में ही महाराज जी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। महाराज जी की उपस्थिति से भक्ति और उल्लास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। खेल के अंत में महाराज जी ने विनम्रता से कहा, यह कोई जीत या हार का प्रश्न नहीं, यह तो आनंद का उत्सव है। जब भक्ति और खेल एक साथ आते हैं तो हर कोई विजेता बन जाता है। मुझे खेल कूद में बहुत रुचि है और जब से सनातन लीग की शुरुआत हुई है, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि खेल में भी भक्ति का रंग घुल जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे आचार्य गण भी अपने आश्रमों में ये सब कार्य खेल कूद का करते थे, जिससे हमारे जो है बच्चों की जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़े। और हम लोग ऑलवेज बैठे रहते हैं व्यासपीठ पे या कहीं भी, तो उससे हम लोगों के शरीरों में भी एनर्जी कम होती है। और दूसरी बात है कि आज हमारे युवाओं के मन में क्रिकेट का एक स्पेशल स्थान है और क्रिकेट के स्थान उनके हृदय में है। इसलिए एक सनातनी क्रिकेट का एक जुनून एक तरीके से ठाकुर जी ने संकल्प हमको दिया और विचार ऐसा हुआ। 18 अक्टूबर को हम लोगों ने वो मैच खेला और दुनिया ने उसको लाइक किया। और यहाँ पर भी देखो, अभी जब रात के 12:30 बज रहे हैं तो युवा बच्चे यहाँ पर हैं। तो अगर मेरे एक छोटे से प्रयास से युवा धर्म से जुड़ सकते हैं, क्रिकेट के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं। अभी देखो, हमारी इंडियन वुमेन्स टीम ने हमारे भारत का नाम रोशन किया है, प्रकाशित किया है, पूरे विश्व में झंडा फहराया है। तो एक क्रिकेट हमारे घर घर में है। तो उस क्रिकेट के माध्यम से अगर हम युवाओं को धर्म की ओर ला सकते हैं और उन्हें ये फील करा सकते हैं कि महाराज लोग, कथाकार लोग ज्यादा स्पेशल नहीं है, वो भी आप जैसे गेम खेलते हैं, तो आप भी अगर उनके सत्संग में जाओगे तो विचारिक क्षमता बढ़ेगी और मैदान में जाओगे तो शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। तो दोनों ही अच्छी बात है। इसलिए यहाँ के लोगों ने, मुंबई की टीम ने कहा कि हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो हम भी खेल लेते हैं। हमारे भी बल्ले में कोई कम दम थोड़ी है, चकाचक नॉट आउट रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन चकाचक आनंद आया उन सबके बीच में, उन सबके साथ एनर्जी मिली। और हम ये की निवेदन करेंगे, धर्म के पथ पे चलो, किसी भी गेम से अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाओ, देश और धर्म की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा करने की शपथ खाओ। यही सनातन है, सत्यमेव जयते। राधे राधे। वहीं उद्योगपति और झा फाउंडेशन के प्रमुख शंकर झा ने अपनी टीम की हार को भी जीत बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम हार कर भी जीत गए क्योंकि हमें देवकीनंदन महाराज के साथ खेलने का अवसर मिला। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देवकीनंदन महाराज की जय, देवकीनंदन महाराज वृंदावन टीम की जय, वृंदावन टीम की जय। हम लोगों को जिंदगी में हार जीत तो हमेशा होता है। जब दो लोग खेलते हैं, 2 टीम खेलता है तो ऑलवेज हार जीत। जब मेरे को हारने के बाद भी सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है।